पैसा जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में पैसे की सियासत आ गई है। वजीर आजम इमरान खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा जमीन फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहा हूँ। मुनहरिफ अरकान अवामी दबाव पर वापस आएंगे। अवाम 27 मार्च को बताएंगे वो किसके साथ खड़े हैं। अगर स्पीकर ने पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश ना की तो पार्लियामेंट में धरना देंगे। देखते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान आप खिलाड़ी रहे, बॉल टेम्परिंग ना करें, आए और मुकाबला करें। स्पीकर असद कैसर ओआईसी कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन शिकनी न करे, ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई न चलाई तो धरने पर मजबूर होंगे। हुकूमत बदतरीन धांधली की पैदावार, इत्तेहादियों ने हॉर्स ट्रेडिंग की तरदीद करके हुकूमत के मुंह पर तमांचा मारा। शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हाउस पर हमला इमरान न्यासी की इमा पर किया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जहाज उड़ाकर लोगों को लाने पर कहा गया बाज़मीर लोग हैं। आज उन्हीं बाज़मीर लोगों को गधा और खच्चर कहा जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। हम ये जंग जीत चुके। आइन के आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद का अमल जारी रखा जाए। सियासी अमल आइन और कानून के तहत होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली, अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। सियासी कशीदगी केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाउस पर हमले पर आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कल ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी इजहार के खिलाफ था। सियासी जमातों को नोटिस जारी, समात पीर तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 3 मुनहरिफ अरकान ने वापस आने के लिए राब्ता किया है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म ने सदारती रेफरेंस फाइल करने की जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल और बाबर अवान को सौंप दी। वज़ीर आज़म की हुकूमती टीम को इत्तेहादियों से सियासी राब्ते जारी रखने की हिदायत। परवेज खटक, फवाद चौधरी, मुराद राज की ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल से राब्ते। जहांगीर तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त। पैसों के लिए जमीर बेचने वाले रुस्वा होंगे। ये सास बहू की लड़ाई है, इत्तेहादी भी हमें वोट देंगे। शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही, शतरंज भी हमारे पास है, 40 भी हमारे हैं। सिंध हाउस हमले में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनान की जमानत मंजूर। पीपल्स पार्टी की थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमे की दरख्वास्त। कादिर मंदोखिल कहते हैं पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसे मुस्तरद करते हैं। मुकदमा वज़ीर आज़म और हुकूमती MNAs पर दर्ज किया जाए। सिंध हाउस हमले के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स पार्टी का मुजाहरा। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ MNA अहमद हुसैन के खिलाफ एहतजाज। अलामती जनाजा निकाला, पुतला भी जलाया। अहमद हुसैन के घर के बाहर उनके डंडा बरदार हामी जमा। पुलिस भी मौके पर मौजूद। पेशावर में JUI कारकुनान के मुनहरिफ MNA नूर आलम के घर आमद, यकजहती का इजहार। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। और अब हर सुबह होगा नए सफर का आगाज। सियासत, खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। बोल न्यूज का मॉर्निंग शो दुनिया बोल है 21 मार्च से सुबह 9 बजे शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।